करने के लिए कोई स्पेशल आदमी आएगा? जीवन अद्भुत है, श्रेष्ठ है, अनुपम है, कीमत कोई लगा नहीं सकता इस जीवन में। परमात्मा ने हम सबको सारी नियामतें दी हैं, सब कुछ दिया है, भर भर के दिया है, कोई चीज नहीं छोड़ा। लेकिन हम उन सभी चीजों को विस्मृत कर चुके हैं। कारण चाहे वातावरण हो, चाहे कारण अज्ञानता हो, चाहे जो भी रीजन हो सकता है। खुद को जो जानता है वही खुदा को जानता है। मेरा टैगलाइन यही है कि जो खुद को नहीं जानेगा फिर दुनिया को जानने का कोई अर्थ ही नहीं है। पूरा संसार हमारे भीतर है। जिस प्रकार से प्रकृति है ना पूरी दुनिया में दिखाई पड़ती है, वैसे ही प्रकृति हमारे भीतर है और इस प्रकृति में सब कुछ संभव है। अच्छा बताइए, प्रकृति के लिए कुछ असंभव है क्या? प्रकृति के लिए कुछ असंभव है? प्रकृति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और प्रकृति के लिए कोई चैलेंज भी हम नहीं कर सकते। प्रकृति को चुनौती नहीं दे सकते। प्रकृति का एक छोटा सा बहुत छोटा सा बहुत छोटा सा बहुत छोटा सा हिस्सा भी हम नहीं है। हमारे भीतर भी बहुत बड़ा प्रकृति है। हम जो प्रकृति दिख रहे वही प्रकृति हमारे भीतर है। हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को बदलना पड़ेगा। जब तक हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को बदलेंगे नहीं तब तक हमारा जिंदगी की प्रोग्रामिंग चेंज नहीं होगा। माइंड की प्रोग्रामिंग को बदलना है, खुद को जानना है और जितना हम स्वयं को जानेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर की शंकाएं दूर होंगी, हमारे अंदर की डर दूर होगा, हमारे अंदर की जितनी सारी नेगेटिव चीज़ें हैं वो दूर होंगी। जब जब हमारे अंदर में वो चीज़ें नहीं जाएगा, जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हमारे अंदर में ये सारी चीज़ें रहेंगी। डर और शंकाएं या ये सारी चीज़ें कब पैदा होती हैं? जब हम उसके बारे में जानते नहीं। इसलिए केवल ज्ञान से कामयाबी नहीं आती है, ज्ञान के इम्प्लीमेंट से कामयाबी आती है। आप हजारों ज्ञान लीजिए, कहीं से भी जाकर ज्ञान लीजिए, ज्ञान तो भरा पड़ा है दुनिया में, लेकिन ज्ञान का मूल्य तभी है या ज्ञान का वैल्यू तभी है जब उन ज्ञान को हमारे जीवन में उतार करके हम उस पर काम में लेंगे। काम में लेना आना चाहिए। बहुत सारे लोग ज्ञानी मिलेंगे और उस ज्ञान को जामा पहनाने के लिए जिस चीज की जरूरत है उसका नाम है आदत। क्या नाम है? आदत। आज एक व्यक्ति कामयाब होता है तो अपनी आदतों की वजह से, एक आदमी नाकामयाब भी होता है तो अपनी आदतों की वजह से। सब कुछ है आदतों के आधार पर ही होता है। कैसी कैसी आप आदत बना रहे हैं, बड़ों के साथ कैसी बातें करने की आदत बना रहे हैं, छोटों के साथ कैसे रहने की आदत बना रहे हैं। आप अपने जीवन में जो अचीव करना चाहते हैं, क्या उसके लिए आपने ऐसा कोई आदत बनाया है? सब कुछ आदत है माय डियर। सफलता का एक ही राज है, सफलता प्राप्त करने का एक ही राज है, चाहे किसी भी लेवल का सफलता प्राप्त करना चाहो आप, वो है आदत। कुछ भी नहीं है फिर भी आप अगर आदतें अगर आपकी अच्छी हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था या बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं था, डिग्री बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो लोग कामयाब हुए आदतों की वजह से। और आदतें एक दिन में नहीं बनती है क्या? विज्ञान का मानना है कि 21 दिन अगर लगातार हम किसी चीज़ को करते हैं तो हमारे आदत में शामिल हो जाता है। तो 21 दिन तक लगातार किसी चीज को करेंगे तो हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो अवचेतन मन है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव बात करें अगर जिंदगी में कामयाबी प्राप्त करना है। तुम्हारे जुबान से, हमारे जुबान से ना कभी नेगेटिव शब्द निकले ही नहीं। और अक्सर हम सब लोग ऐसा करते हैं कि वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हम जिंदगी में नहीं पाना चाहते। मैंने कई बार इसके ऊपर में एग्जाम्पल भी दिया आप लोगों को कि जो हम पाना चाहते हैं उसी की चर्चा करें ना, उसको पाने की सोच रखें। देने के लिए तो कितना कुछ हम दे सकते हैं।
खुशियाँ दे सकते हैं, हेल्प दे सकते हैं, सहानुभूति दे सकते हैं, लोगों को मदद दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, स्माइल दे सकते हैं, क्या क्या नहीं दे सकते। देने के लिए इतनी सारी कीमती कीमती चीज़ें हैं, लेकिन हमारे को उसकी कीमत पता ही नहीं। प्रकृति ने कभी पूछा क्या कि मैंने तेरे को इतना सारा हवा दिया है तो उसके लिए कीमत दो? नहीं ना। यहां तक कि जिस जमीन के ऊपर में हम हल चलाते हैं, चोटिल करते हैं, दर्द देते हैं, कुदाल चलाते हैं, गैंता चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं, फिर भी उसके बदले में कई गुना धरती माता हमें वापस करती है। करती है नहीं करती? कभी उसने बोला नहीं कि तुमने मेरे पर कुदाल क्यों चलाया, हल क्यों चलाया, गैंता क्यों चलाया? किसी आदमी के ऊपर चला के दिखाओ, चला सकते हैं? नहीं चला सकते। हमारी धरती माता, हमारी ये पृथ्वी, हमारी ये प्रकृति कितना दयालु है हमारे पर। हमें सीखना क्या चाहिए इन चीजों से? ये प्रकृति बहुत शक्तिशाली है मैडम, बहुत पावरफुल है, और हमारे वही दुनिया हमारे भीतर है। जिस दिन हमारे भीतर की उस दुनिया को हम समझ जाएं, इस प्रकृति में जो डालोगे वही निकलेगा। इसीलिए माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है। जब तक माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं है ना मैडम। तुम्हारे माइंड के अंदर में अगर कुछ गलत चीजें चल रही ना, वो ही बनेगा। अच्छी चीजें चलेगी तब भी बनेगा। परिणाम अभी दिखाई नहीं पड़ेगा, दूरगामी परिणाम होगा उसका। इसलिए माइंड के अंदर में ऐसी प्रोग्रामिंग करो जो आने वाले समय में आप उस रूप में खुद को देखना चाहते हो। दुनिया क्या कर रही है